हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अभी सभी की तरफ मैं रेकी एनर्जी सेंड कर रही हूँ गाइज। आई होप आप सब लोग ये रिसीव कर पाओ। पॉजिटिव रहो, शांत मन से एनर्जीज़ को रिसीव करने की कोशिश कीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सभी व्यूअर्स की तरफ पॉजिटिव रेकी एनर्जी सेंड हो रही है। सभी का क्राउन चक्र यहाँ पर ओपन हो रहा है। क्राउन चक्र के माध्यम से रेकी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपके शरीर के अंदर, विचारों के अंदर जो मलिनता है, जो नकारात्मकता है, वो सब शरीर के बाहर जा रही है ऊर्जा स्वरूप में। ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। मेरे व्यूअर्स की ओवर थिंकिंग शांत हो रही है। माइंड, बॉडी, सोल रिलैक्स फील कर रहा है, रिलैक्स फील कर रहा है। मेरे व्यूअर्स की तरफ अगर किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क की ऊर्जाएं सेंड की है तो सभी नकारात्मक ऊर्जाएं लौट कर सेंडर की तरफ वापस जा रही है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, सकारात्मक ऊर्जाएं आ रही है और लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। थैंक यू सो मच रेकी एनर्जी, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई होप गाइज आप सबने ये रेकी ऊर्जा रिसीव की होगी, आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। आपके जो भी एक्सपीरियंस है ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। यहाँ पर जो एनर्जी अपडेट है गाइज, वो है आपके पार्टनर की लाइफ में कौन से मेजर शिफ्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो ये है गाइस कि आपके पार्टनर की कोई एक विश यहाँ पर मैनिफेस्ट हुई है। आपके पार्टनर की कोई एक विश थी जो बहुत समय से वो मांग रहे थे, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट हो चुकी है। पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आपके जो पार्टनर है इसी वजह से स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को कोई फाइनेंशियल गेन्स हुए हैं, कोई तरक्की हुई है और इसका नतीजा ये यहाँ पर निकल कर आते हुए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर मिला है, फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। और जिस वजह से अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल दिखाई दे रहे हैं। उनके लाइफ के प्रति देखने का नज़रिया बदल चुका है, बदल रहा है। और आपके पार्टनर आपके इस कनेक्शन के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है गाइज़। जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो यहाँ पर क्लैरिटी में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी, टॉक्सिक एनर्जी थी, तो आपके पार्टनर ने बखूबी सीख लिया है उस एनर्जी को मैनिपुलेट करना। और थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर उसके वश में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी को पागल बना रहे हैं। ये कुछ अलग ही ऊर्जा है आज की, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, बिकॉज कार्ड्स की एनर्जीज है इस तरीके की। जजमेंट की एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर जिस किसी ने जो कुछ भी गलतियाँ की है उस हिसाब से यहाँ पर जजमेंट सर्व किया जाएगा। जैसे कि राहु केतु आज ट्रांजिट हो रहे हैं गाइस, तो बहुत सारे इल्यूजन्स यहाँ पर हट जाएंगे। अगर आपके कर्मा सही रहे हैं, तो आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी डाउट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो सब क्लैरिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे कपल्स का यूनियन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। सडनली आपके पार्टनर कॉल या मैसेज आपको कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली। अगर आप बहुत ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस इंसान की तरफ से आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज आएगा, तभी ये चीज़ घटित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस यहाँ पर। और अगर मेरे व्यूअर्स ने, आपने भी अगर कोई एक विश मांगी है, तो आपकी भी विश यहाँ पर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट हुआ है गाइस, या तो आने वाले समय में वो चीज़ मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर और तुरंत क्लेम कीजिए, बिकॉज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस यहाँ पर आज की। थोड़ा फ्लक्चुएशन है एनर्जीज़ में, लेकिन वो उन्हीं व्यूअर्स के और व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में एनर्जी फ्लक्चुएट होगी जो खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, जो खुद ब्लेमिंग एनर्जीज़ में है, जो खुद क्रोध की ऊर्जाओं में है, नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं, जहाँ पर अभी भी पेंडिंग कर्मा है, कर्मा एक्सचेंज पूरा नहीं हुआ है, सफरिंग्स अभी बाकी है। तो जब तक सफरिंग्स पूरी नहीं हो जाती है तब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होती है गाइस।
जितना आपका कर्म लिखा हुआ है कि इतने साल आपको भुगतना होगा, आपके पार्टनर को भुगतना होगा, वो हाउ एनी कंडीशंस हर एक इंसान को, हर एक सोल को भुगतना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हर एक इंसान को यूनिवर्स चॉइस देते हैं कि आपकी लाइफ में जब कर्म भुगतने का वक्त आएगा तो आप आपकी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हो या अहंकार में डूबकर लाइफ के गलत डिसीजंस लेते हो। यही परीक्षा का वक्त होता है और एग्जैक्टली यही सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी का अहंकार किसी को पूरी तरीके से भ्रष्ट कर सकता है। ये वार्निंग मैसेजेस हैं। या तो मेरे व्यूअर्स, अगर आप लोगों के अंदर का ईगो बढ़ रहा है, अहंकार में आ रहे हो, तो तुरंत ही संभल जाइए, बिकॉज़ ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर आप में से कोई यहाँ पर अहंकार की ऊर्जाओं में नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर अहंकार में आ जाते हैं तो फिर बहुत ही जल्द वो सब चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी। डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ है यहाँ पर, सब ख़त्म होते हुए भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टावर की भी एनर्जीज़ है गाइस। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में टावर आ सकता है। पीक लेवल पर जाकर अवेकनिंग होगी। प्रॉपर्टी मैटर्स अगर कुछ है तो वहाँ पर अगेन कुछ ना कुछ ट्रिगर्स मिल सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज़ में अगर यहाँ पर इम्बैलेंस आया है तो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल आपके पार्टनर हो सकते हैं। इमोशंस में बहकर गलत डिसीजंस ले सकते हैं। जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो खुद अभी बैलेंस नहीं है वो इमोशंस में बहकर गलत डिसीजंस लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस। और अगर आप खुद बैलेंस नहीं हो तो चांसेस है कि आप किसी के बहकावे में आकर, किसी के मैनिपुलेशन में आकर बार बार गलत डिसीजन ले सकते हो, या फिर आपका खुद का दिमाग ही आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा कि आप सही और गलत में फ़ैसला नहीं कर पाओगे। ये आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर कुछ व्यूवर्स की, सभी की नहीं पिक हो रही है गाइस, बिकॉज़ राहु जो है भ्रमित करते हैं, समझ में नहीं आता है लोगों को, इल्यूजन में डालकर रखते हैं। इसीलिए आप जितना ज़्यादा हनुमान जी की शरण में रहते हो, जितना ज़्यादा माँ दुर्गा की शरण में रहते हो, ये जो एनर्जीज़ होती है गाइस, वो आपको आपकी लाइफ में जो राहु केतु का जो प्रभाव होता है उसे प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। और आप लाइफ में भले ही नकारात्मक सिचुएशन में डील कर रहे हो, उसके बावजूद आप लाइफ के सही डिसीजंस लेते हो, आप अच्छे कर्म क्रिएट करते हो। ये वाली एनर्जीज़ है। ये मैसेजेस आपके लिए है, कुछ व्यूवर्स के लिए, और सेम मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए भी होते हैं, लेकिन वो रीडिंग देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं। तो अब ये उन पर इंडिविजुअली डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं। वो अपनी सही बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं या फिर इल्यूजन्स में ही फंसकर बार बार वो साइकिल्स रिपीट करते हैं। बिकॉज़ अगर कोई इंसान बार बार टॉक्सिक साइकिल्स रिपीट करेगा तो टावर आते ही आते हैं, वहाँ पर कोई किसी को बचा नहीं सकता है। चाहे आप जितने रिचुअल्स कर लो, जितना पूजा पाठ कर लो, हवन कर लो, शांति कर लो, कुछ भी कर लो, कर्म साफ नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सब उल्टा आ जाता है, सब घूम फिर कर लौट कर आ जाएगा। ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइज आपके पार्टनर्स की, तो यहाँ पर जो भी जितने भी मेरे व्यूअर्स खुद बैलेंस एनर्जी में है, उनके पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके पार्टनर की लाइफ में भी गुड न्यूज़ है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है, आपकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ है। लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं गाइज, अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर्स एंड टेस्ट आपके भी होंगे और आपके पार्टनर के भी होंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत से इस सिचुएशन का सामना करना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं। माँ तारा की भी ऊर्जा है यहाँ पर। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स माँ तारा की साधना कर रहे हैं, माँ तारा के मंत्रास को चैंट कर रहे हैं, तो उनकी भी ऊर्जाएं आपके साथ यहाँ पर बनी हुई है, जो आपको बताना चाहती है कि भले ही लाइफ में आप एक कठिन समय से गुज़र रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पर आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म हो रही है। इसके बाद भी न्यू साइकिल्स आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको बस पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छा ही देना है। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी गाइज़। आपको जो गाइडेंस मिला है, जो मैसेजेस मिले हैं, ज़रूर से फॉलो कीजिए। और अगर आप खुद बैलेंस हो तो आप
इसी न्यूट्रल एनर्जी में रह जाइए। ओवर एक्साइटमेंट भी समटाइम्स, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट चीज़ों को ख़राब कर देता है, राइट। तो ये भी ध्यान में रखकर चीज़ों को आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू ऑल।